दोस्तों, भारत की भाषा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि 15 तारीख को 15 अगस्त को ट्रंप मिल रहे हैं पुतिन से। कहाँ पे? अलास्का में। अलास्का है कहाँ? अब ट्रंप साहब को ये भी कोई बताए। बार बार बोलते हैं मैं रशिया जा रहा हूँ 15 तारीख को, जबकि अलास्का है यूएस में। और अलास्का को रशिया ने बेचा था यूएसए को। चलिए, एनीवेज ये तो बहुत छोटी बात हो गई, क्योंकि उम्र भी हो गई है उनकी। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि ट्रंप अलास्का में जाके करेंगे क्या, पुतिन से क्या बात करेंगे। कभी वो बोलते हैं कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, कभी बोलते हैं कि मैं केवल लिसनिंग एक्सरसाइज करूंगा, मतलब 2 मिनट तक सुनूंगा उसको, और 2 मिनट के बाद मुझे पता चल जाएगा कि पुतिन क्या चाहते हैं। मतलब जो ट्रंप का रिप्रेजेंटेटिव विल्कॉफ गए थे रशिया, वो क्या बात करके आए हैं, उन्होंने क्या फीडबैक दिया है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो साहब, ये बड़ा डाइसी सिचुएशन है आज के दिन में, बहुत डाइसी सिचुएशन। तो आज हम बात करेंगे कि बैठक का असली एजेंडा क्या हो सकता है। ये शांति है या कुछ लेन देन है? और ये लिसनिंग एक्सरसाइज है क्या? इसके आड़ में क्या ट्रंप हार मान चुके हैं? और एक बात करेंगे कि भारत को क्यों प्रेशर पॉइंट की तरह यूज कर रहा है अमेरिका, और पुतिन का क्या प्लान हो सकता है। दोस्तों, आज इसके बारे में हम बात करेंगे, और थोड़ा सा ये भी बात करेंगे कि यूक्रेन के बारे में यूरोप क्या सोचता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हर पॉइंट में डिस्कशन करते हैं। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास तक पहुंच जाए। पहले बात कर लेते हैं कि ये जो ट्रंप जा रहे हैं उसका मकसद शायद ये तो नहीं है कि जब हम लोग को नोट मिलेंगे तभी तो हिस्से तय होंगे। मतलब कि जब यूक्रेन टूटेगा, लैंड मास उसके टूटेंगे, तो रशिया को क्या मिलेगा और यूएस को क्या मिलेगा। क्योंकि ट्रंप ने पहले ही बोल दिया है कि लैंड स्वैपिंग हो सकती है। मतलब यूक्रेन के कुछ हिस्से जैसे डोनबास है, क्राइमिया है, और को सौंपने पे विचार हो सकता है। लेकिन 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 इसने, जेलेंस्की ने क्लियर कट बोला है कि हम कोई बात नहीं करेंगे और कोई अपना एरिया पुतिन को नहीं देंगे, और हम कोई ऐसा समझौता मानेंगे नहीं जिसमें हम खुद ना हो। और देखिए, यही बात यूरोपियन ने भी बोली है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, हंगरी को छोड़ के दोस्तों, बाकी सब ने ये बात बोली है कि यार, कि यूक्रेन की बातचीत में यूक्रेनी शामिल नहीं है। तो क्या यूक्रेन हार चुका है? हंगरी के जो आपका प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बान, वो तो यही बोलते हैं कि यार तुम हार चुके हो, तुम अब छोड़ दो, जाओ घर बैठो तुम, और जो कुछ भी है दे दो पुतिन को। तो दोस्तों, हमको लगता है कि ये जो डील करने गए हैं ट्रंप, जो जाएंगे 15 तारीख को मिलेंगे, वो एक तरीके का लेन देन है केवल, कि यूक्रेन में आपको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। और उसके लिए पुतिन, मेरी बात मान लीजिए, बिल्कुल तैयार होके जा रहे हैं। अब आगे देखना है कि पुतिन कुछ चीज छोड़ते हैं या कुछ चीज लेके आते हैं। क्योंकि ट्रंप ने जैसा बोला है कि हम तो भाई लिसनिंग एक्सरसाइज है, पुतिन क्या बोलेंगे वो हम सुनेंगे। तो अब देखते हैं इनका रिजल्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि भारत भारत को एक प्रेशर टूल बना रहा है अमेरिका। पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% लगाया, अभी ऑल भी
कह रहा है कि आगे भी हम टैक्सेस लगाएंगे, आगे भी उसको बढ़ाएंगे, सेकेंडरी सैंक्शंस भी करेंगे हिंदुस्तान के ऊपर। इंडिया कुछ भी बोले, यूएस तो यूएस है, क्योंकि इंडिया ने तो ऑलरेडी कहा है कि एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है ये चीज, और हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ख्याल में रख के काम करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जो एक इमेज जा रही है वो ये जा रही है कि शायद अमेरिका हावी हो रहा है हिंदुस्तान के ऊपर, और इसीलिए पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर यूएस में बैठ के हिंदुस्तान को धमकियां देता है। और वो बीच वाला आदमी जरदारी, वो भी इंडिया को धमकियां देता है। आज तो शहबाज शरीफ ने भी धमकियां दे दी, और सब पे किसने दी? इंडस वाटर ट्रीटी पे। अब इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक अलग हथियार होने वाला है पाकिस्तान का अमेरिका के थ्रू इंडस वाटर ट्रीटी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक का इसमें गारंटेड है, और 15% वर्ल्ड बैंक का जो फंडिंग होती है वो अमेरिका करता है। तो अमेरिका अब इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए पाकिस्तान की थ्रू से के तरफ से दो चीज कराएगा। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी को आगे बढ़ाएगा, और दूसरा कुछ ना कुछ खुराफात करवाएगा पाकिस्तान से, जिससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो। अच्छा, फिर मुद्दे पे आते हैं अलास्का में मीटिंग का। पुतिन पहले ही कह रहा है कि भैया हमको ये 4 नहीं 8 स्टेट हैं वो हमको दे दो, बात खत्म हो जाएगी, हम उसी दिन जंग खत्म कर देंगे। बस उसके साथ एक काम और करना पड़ेगा आपको, कि आप नेटो में नहीं बनोगे हिस्सेदार। और शायद इसके लिए ट्रंप तैयार होके भी गए होंगे। अब ये पुतिन किस लेवल पे जाके ये चीज मानते हैं, क्योंकि पुतिन ने भी बोला हुआ है कि हम जो हिस्सा हमारे पास आ गया है हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और जिन एरियाज में रशियन लैंग्वेज बोली जाती है हम वो एरियाज भी नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए रशिया ने कड़ा जवाब दिया था यूएस को, जब यूएस ने बोला था कि हमने 2 सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स हमने रशिया के पास भेज दी है सी में। अब 1 महीना हो गया, उसका कोई जवाब नहीं है, ना ही किसी ने कुछ बोला। अब पता नहीं शिप वो है कहां, सबमरीन्स वो हैं कहां उनकी। तो दोस्तों, अब ये जो अमेरिका का जो प्रेशर है ये चारों तरफ से पड़ने वाला है हिंदुस्तान को। लेकिन हिंदुस्तान का प्रेशर नहीं है, ये हिंदुस्तान के थ्रू ये प्रेशर दे रहा है रशिया को और चाइना को। चाइना से तो इनकी हालत खराब है, इसलिए 90 डेज का और एक्सटेंशन दे दिया, लेकिन प्रेशराइज कर रहा है। और दोस्तों आज एक बात बताऊं, आज चाइना में ये मना हो गया है कि आप एनवीडिया को कोई भी चिप्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे चिप बनाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आज, और शायद ये अमेरिका को एक बड़ा झटका देने के लिए चाइना ने ये हरकत की है। अब वो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अल्टीमेटली क्या है कि ये जो पूरा ड्रामा हो रहा है 15 अगस्त का, ये तेल के बारे में नहीं है, सीज फायर के बारे में नहीं है। इसका केवल एक मकसद है कि यूक्रेन की जमीन बांट के दोनों पक्ष जो हैं वो यूएसए और पुतिन इसका फायदा उठाएंगे। पुतिन का लैंड मास पर कब्जा करना उसे मजबूत स्थिति देता है, जबकि ट्रंप का एजेंडा क्या है कि उसको रेयर अर्थ मिनरल्स मिलेंगे, क्योंकि उसको आपका जेलेंस्की को तो बुला ही नहीं रहा, वो उसको तक कुछ समझते नहीं है। जो छोड़ यार, तू तो पागल आदमी है, बैठ बैठ चल,
तूने बहुत पैसे ले लिए, बहुत कुछ ले लिए, तो मेरे नीचे दबा हुआ है, तो उससे बात करने का क्या फायदा है? हम बात करेंगे तो पुतिन से करेंगे। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या कमेंट है कि क्या रिजल्ट आएगा? बिकॉज एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज थिंकिंग कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या सीजफायर होगा? मुझे लगता है कि यस, कुछ ना कुछ होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, पुतिन के लिए और ट्रम्प के लिए। और शायद उसके बाद कुछ और मीटिंग्स हों इनकी टीम्स की आपस में, एंड देन दे विल डिसाइड समथिंग ऑन दैट, एंड देन ट्रम्प विल प्रेशराइज यूक्रेन टू लीव देयर टेरिटरी, some of their territories, and close the matter। या तो वो ये कहेगा कि हम आपको अब कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, लेट्स सी हाउ मेनी डेज यू कैन फाइट विद रशिया विदाउट द डिफेंस एम्यूनिशन फ्रॉम यूरोप और फ्रॉम यूएस। लेकिन अगर यूरोप देता है देन इट विल बी डायरेक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड यूरोप। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।